तो तब भी हम उससे अलग थलग रहते हैं। किसी की पीड़ा का जिक्र चल रहा होता है तब भी हम अपनी ही सो कॉल्ड शायद भक्ति में लीन रहते हैं। मतलब किसी की पीड़ा चल रही होती है लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता। तो जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं क्या वो भी आध्यात्मिक उन्नति की उम्मीद कर सकते हैं आगे आगे? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अगर अपनी पीड़ा को और खुद को जानते हो तो तुम्हें पता है कि तुम में और बगल वाले में कोई फर्क है ही नहीं। अगर तुम दूसरे की पीड़ा को लेकर कठोर हो तो तुम अपनी भी पीड़ा को लेकर कठोर रहोगे। दूसरे को भी वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए। चूंकि दूसरे को वही चाहिए जो तुम्हें चाहिए तो दूसरा भी वही है जो तुम हो। वो तुम्हारी प्रतिमूर्ति है, वो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम में और उसमें वास्तव में कोई भेद ही नहीं, क्योंकि दोनों की मूल इच्छा बिल्कुल एक है। तुम्हारी मूल पहचान ही है चाहना, और दोनों एक ही चीज को चाह रहे हो। तो दोनों क्या भिन्न हो? दोनों एक हो ना। जब दोनों एक हो तो दूसरे की इच्छा की पूर्ति में सहायक होना अपनी इच्छा की पूर्ति करना हुआ। दर्पण में तुम्हारा चेहरा अगर गंदा और धूमिल है तो क्या तुम्हारा अपना चेहरा वास्तव में साफ सुंदर हो सकता है? जो दूसरे की हालत हो तुम्हारी हालत। सारी दूरियां दूसरे से भेद का सारा भाव एक मूल भ्रम से निकलता है, और मूल भ्रम यह है कि मैं अलग हूं, अनोखा हूं। ना हम अलग हैं ना हम अनोखे हैं, हम बिल्कुल एक हैं। न जाने किस बिना पर हम अपने आप को अलग, अनोखा या यूनिक समझते हैं। हम बिल्कुल एक हैं, हम एक से भी नहीं हैं, हम एक ही हैं। सिमिलर भी नहीं है, सेम है। सेम भी नहीं है, वन है। जो दवाइयां इनको लगती हैं वही दवाइयां तुम्हें लग जाती हैं। जो राग द्वेष इनमें है वही राग द्वेष तुम में है। जैसे इनका जन्म हुआ वैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, जैसे इनकी मौत होगी वैसे ही तुम्हारी मौत होगी। अंतर तो बताओ मुझे। बड़े से बड़े बादशाह को भी खांसी आती है तो दवाई उसे वही दी जाती है जो किसी भिखारी को दी जाती है। अब बताओ शरीरों में क्या अंतर है? बड़े से बड़े बादशाह को भी निंदा सुनकर वैसे ही क्रोध आता है जैसे किसी भिखारी को आता है। अब बताओ मन में क्या भेद है? जब न तन में भेद है ना मन में भेद है तो भाई तुम यूनिक कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट कैसे हो गए? और अहंकार का अर्थ ही है अपने आप को अलग मानना, डिस्टिंक्ट मानना। हम डिस्टिंक्ट नहीं हैं। और अहम कहता है मैं अलग तू अलग। कैसे अलग भाई? समझाओ तो। जैसे व्यक्ति या मनुष्य, हम किसी भी एक पुरुष स्पेसिफाई करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है वो एक तरफ दूसरी प्रजाति या दूसरे जेंडर इनका शोषण करता है उनका, और उनको अपने सुख की उम्मीद में या अपने अच्छाई की उम्मीद में उनको दुख देता है, जानबूझकर या अनजाने में। और तो उसी विरोधाभास में मतलब उसके मन में रहता है कि ये मैं अपनी उन्नति के लिए कर रहा हूँ। बेसिकली सारी उन्नति आध्यात्मिक उन्नति की ही उम्मीद होती है। तो वो व्यक्ति मतलब जो भी कार्य करता रहता है, चाहे पशु पक्षियों के लिए या दूसरी जाति के व्यक्तियों के लिए, किसी भी, तो यही चीज़ के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है कि मतलब इंसान एक तरफ जो कि एक ही है, अपने एक तरह से अपने ऊपर ही दुख दे रहा है वो, और लेकिन तब भी उम्मीद कर रहा है कि मेरा भला होगा। अहम कहता है मैं रहूं और जैसा मैं हूं वैसा रहते मेरा भला हो जाए। ऐसे समझ लो कि जैसे इस शरीर की कोई कोशिका बोले कि मुझे चांद पर जाना है और अकेले जाना है,
इस शरीर की कोई कोशिका बोले मुझे चांद पर जाना है और अकेले जाना है, अकेले पहुंच सकती है पर फिर जिंदा नहीं होगी। अगर उसे चांद पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगी? इन करोड़ों अन्य कोशिकाओं को साथ लेकर, या तो सब साथ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेगी वो। ये बात हमें समझ में नहीं आती कि सब कोशिकाएं अलग अलग रही हैं पर मूलतः एक हैं। उनके सबके काम अलग अलग हैं। शरीर में हजारों तरह की अलग अलग कोशिकाएं होती हैं पर उन सब का डीएनए तो एक है ना। बोलो। हाँ, तो वैसे ही सब अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर जो कोशिका है और हड्डी की जो कोशिका है और नाखून की जो कोशिका है और खाल की जो कोशिका है और हृदय में जो कोशिका है और मस्तिष्क में जो कोशिका है, वो सब अलग अलग है। उनके काम अलग अलग है, उनकी बनावट अलग अलग है, पर उन सब का हृदय साझा है। उन सब का डीएनए एक है। डीएनए किसी के बाल से लो, चाहे किसी की खाल से लो, चाहे नाक से लो, वो तो एक ही निकलेगा। वैसे ही हम हैं। हमें नहीं दिखाई पड़ता कि हम सब मूलतः एक ही हैं और जुड़े हुए हैं। अध्यात्म में ये बड़ा मौलिक भ्रम रहा है कि व्यक्ति की निजी मुक्ति संभव है। तो लोगों ने कहा है दुनिया को लात मारो, अपनी मुक्ति की कोशिश करो। वो हो नहीं सकता। जब तक तुम अपने आप को दुनिया से अलग समझ रहे हो तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें अपने आप से ही तो मुक्त होना है। तुम अपने आप को दूसरों से पृथक समझ रहे हो और फिर कह रहे हो मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हें इस पार्थक्य से ही तो मुक्त होना है। Considering yourself distinct from others, you want liberation for yourself, which is not possible, because all liberation is from this very distinction. जिस पार्थक्य को बचाते और सलामत रखते हुए तुम मुक्ति मांग रहे हो, वो पार्थक्य ही तो बंधन है। उसको बचा करके मुक्ति कैसे मिल जाएगी भाई? पर ये खूब चलता है ना, मैं ज़रा अपनी मुक्ति की कोशिश करूं। और ठीक कहा तुमने, बहुत दफ़े ऐसा होता है कि तथाकथित आध्यात्मिक आदमी और ज़्यादा कठोर हो जाता है। वो बिल्कुल ही आत्म केंद्रित हो जाता है। जब मैं आत्म केंद्रित कह रहा हूं तो अर्थ आत्मा केंद्रित नहीं है, अहम केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। कहता है कहीं आग लगी है, कुछ हो रहा है, सब भाड़ में जाए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। ऐसे अध्यात्म के खिलाफ मैंने बहुत बोला है, समझाया है। दूसरे को छोड़ करके तुम कहाँ उड़ जाओगे भाई?